तेज बोल ही रहे हो, अपने तेज बोल, तनी धीमी में बोलो, तनी तेज बोलो। अब एक जुगाड़ बता दी मंत्र, वो आलम ना और जाने न पाई कोई, बोलो कुछ ना, और जब हम कहीं बोलो तो अपने वाठे पर वाठे पटको, हम समझ ले सब बोल रहे हैं। हाँ, जैसे खाना खवाया ऐसे बोलो। राम भजन होता है, 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 बंसी बाज रही राम भजन होता है। कन्हैया पहुंचे, नागिनी सब जाग रही थी, देख रही थी। जैसे ही भगवान कन्हैया को देखा, जैसे ही देखा, सारी नागिनी दौड़ के आ गई। अरे तुम यहाँ से भाग जाओ ना, भाग जाओ, वरना मेरा पति इस समय सो रहा है, अगर वो जाग जाएगा तो तुमको मार डालेगा। भगवान कन्हैया कहने लगे नागिनियों से कि ये नागिनी, मैं चाहता हूँ तुम जगाओ, अब अगर तुम नहीं जगाओगी तो मैं खुद जगा दूंगा। इतनी मोहनी मूरत कि आज नागिनी बार बार विनती कर रही है, स्तुति कर रही है, कहती है महाराज तुम यहाँ से चले जाओ। भगवान कन्हैया कहते कहते पहुंचे और काली नाग की पूंछ के ऊपर पैर धर के दबाया। जब काली नाग जागा है, फुफकार लगाई भगवान कन्हैया से और काली नाग में युद्ध होने लगा। काली नाग बेहोश हो गया, लाचार हो गया, हार गया और हारने के बाद में चरणों पर गिर पड़ा। कहा महाराज हमसे बड़ी गलती हो गई, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हम पहचान नहीं पाए, लड़ गए। भगवान कन्हैया कहा सब ठीक है, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, अब तुम बड़ी कृपा के हो, अत्य दिन रहो, लेकिन अब तुम अपन बढ़िया बिस्तरा बांध लो, अपनी सब मेहरों बुला लियो और लेके मैं चले जाओ। काली नाग जब जाने के लिए बोला, तब तो काली नाग हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, महाराज हम जाए कहाँ, अगर हमको मारना ही है तो आप ही मार डालो। कहा क्यों? कहा हम बाहर जाएंगे तो गरुड़ महाराज हमका आज खाए जाएंगे, केवल ये काली दह ही बचा है जहाँ पर हम रह सकते हैं। तो भगवान कन्हैया ने अपना पंजा सर के ऊपर रखा, पैर रख दिया, और आप लोगों ने देखा होगा नाग के सिर पर जो फन बना होता है पंजा, वो भगवान कन्हैया का पैर ही है। कहा जाओ कालिए, तुम संसार में चाहे जहाँ जाओ, सारे सर्प को गरुड़ बोलेगा, लेकिन नागों से गरुड़ नहीं बोलेगा। इस प्रकार से आज कालिए नाग वहां से निकल करके अपनी पत्नियों को लेकर चला जाता है। अब भैया जमुना का पानी बढ़िया हो गया और माघ क्या महीना हुआ। भगवान कन्हैया के पावे खातिर गोपियां माघ के महीना में यहाँ व्रत रखी। एक महीना माघ हम नहावा जाते हैं ना, कि मोरी बहना
गाना गावत नहीं है कि माघ महीना नहायो आज नहीं था क्यों पता नहीं क्या ज्वालत है। आज गोपियां वही कर रही हैं, माघ के महीने में यमुना में स्नान करने जाती हैं। बात धीरे धीरे भगवान कन्हैया को मालूम हुई और एक दिन की बात है, श्री राधा रानी अपनी सखियों को लेकर के चलती हैं उसी यमुना के किनारे जहां पर कालिय रहता था। तो राधा रानी कहा लगी कि ये चलो थोड़ा सा स्नान कर लिया जाए। सारी सखियां राधा के साथ में अपने अपने कपड़े उतार करके रख दिए और जाकर स्नान करने लगी। जब स्नान करने लगी, इधर भगवान कन्हैया को मालूम हो चुका था कि ये गोपियां जाती हैं नगन होकर के यमुना में स्नान करती हैं। आज भगवान कन्हैया ने जब देखा दोपहर का समय है, भगवान कन्हैया आए और जितने कपड़ा रहा है सब कपड़ा बटोर ले लेके जाके रोक करके बैठ के जाए और हुआ बढ़िया आराम से बंसी बजाओ शुरू की। अब वो बंसी की लहर जब चली भैया, इधर गोपियों ने देखा यमुना के अंदर, सोचने लगी ये तो कन्हैया की आवाज है। बाहर नजर घुमाया तो देखा कपड़े सब गायब। फिर देखा पेड़ के ऊपर भगवान कन्हैया आंखें बंद किए बंसी बजा रहे हैं। तो गोपियों ने आवाज लगाई, है कन्हैया तुम मेरे कपड़े क्यों उठा ले गए, हम कैसे बाहर आए। भगवान कन्हैया कुछ नहीं ध्यान दे रहे हैं। सारी गोपियों ने आवाज लगाई, राधा ने भी आवाज लगाई, है कन्हैया हम कैसे बाहर आवे, कैसे कपड़े हमको मिलेंगे। भगवान कन्हैया कहला मत, कोई दिक्कत नहीं है, कपड़ा जी का लेख है, तुम देखियो कह के चली आओ, अपन कपड़ा ले जाओ। गोपिया कह लगी महाराज ये बताओ हम स्त्री हैं, आप पुरुष हो, आपके सामने हम नग्न होकर के कैसे आए। अब ये इतना विचित्र यहाँ पर जो कथा लिखी गई, देखने में सुनने में अभद्रता लग रही है, लेकिन यहाँ पर प्रभु ने यह दर्शाया है कि एक हमारे बहुत बड़े संत हुए हैं रामकिंकर जी महाराज, जिन्होंने बड़ा ही संधि विच्छेद किया है। यहाँ पर भगवान खुद कहना चाहती है गोपियों, तुम्हारा ये जो कपड़ा का आवरण है संसार में, ये जो कपड़े का आवरण है केवल कपड़ा ही तो है। संसार में ऐसा कौन है जो नहीं जानता है? अगर भैया लोगों से बहन बड़ी है